ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के मुरली में आने वाला एक सुंदर शब्द और वह है अल्लाह औलद्दीन और जादू का चिराग। ये सहस्त्र रजनी चरित्र से लिया गया एक प्रसंग है और बहुत सुंदर इसका वृत्तांत है भाई बहनों, जो हम सबको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाबा की मुरली में ये शब्द प्राय आते रहते हैं। इसके ऊपर एक सुंदर वर्णन है, जैसे कि कहा गया है, औलद्दीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे, गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त की रोटी तक का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था। एक दिन औलद्दीन ने दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक हार कर जब घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल भी थोड़ा ही बचा है। अब दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। अब दोनों चौंक गए कि कहीं कोई अतिथि ना हो, मेहमान ना हो। उन लोग सोचने लगे कि हमारे घर में दोनों के लिए खाना नहीं है, अभी आगे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन अगर मेहमान आ जाए तो उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। औलद्दीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? औलद्दीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उस वृद्ध ने पूछा। औलद्दीन के माँ ने उत्तर दिया, उसकी मौत को तो कई वर्ष हो गए। बस यही मेरा एक बेटा है, घर की हालत भी बहुत खराब है। तो उस वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा औलद्दीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने कहा, मैं पर्याप्त धन कमाकर आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह प्रातः औलद्दीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। इस तरह के उस वृद्ध व्यक्ति ने समझाया। वास्तव में भाइयों बहनों, ये कहानी का दूसरा मोड़ है। वास्तव में जो व्यक्ति आया था वो मुस्तफ़ा का भाई नहीं था। जो अपने आप को उसके पिताजी का भाई बता रहे थे, वो एक्चुअली भाई नहीं था, वह एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह औलद्दीन को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा था जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। इस तरह से उस वृद्ध व्यक्ति ने औलद्दीन को आदेश दिया। औलद्दीन ने गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो गया, इधर उधर देखने लगा, क्योंकि कोठरी के अंदर हीरे मोती, सोने चांदी, बहुत तरह के रत्न भरे हुए थे। औलद्दीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपने जेब में भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा, जो चाचा बनकर के आए थे जादूगर, उसकी आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब औलद्दीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। औलद्दीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंच गया। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए। इस तरह से उसने आवाज़ देना शुरू किया, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। वो जो जादूगर था, जो चाचा बन करके आया था, उसने कहा, मुझे दीपक पकड़ा दो। वृद्ध ने कहा। औलद्दीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। जादूगर ने कहा, दीपक मुझे दो। औलद्दीन कहता है, मुझे अपना मेरा हाथ पकड़ो। इस तरह के दोनों के बीच में बात होने लगी। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर को रख दिया और स्वयं वहां से चला गया।
अब उस बेचारे को, औलुद्दीन को उस गड्ढे के अंदर छोड़ करके चला गया। उसने वहाँ पर पत्थर रख दिया। औलुद्दीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई। दोनों के हाथ की रगड़, अपने दोनों हाथ की रगड़ किसी तरह उस दीपक के लग गई और एक जिन्न प्रकट हो गया। दीपक की रगड़ लगने से क्या हो गया? जिन्न प्रकट हो गया। औलुद्दीन भय से कांपने लगा, भयभीत हो गया, डर गया। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? औलुद्दीन ने कांपते स्वर में कहा, पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं क्या हूँ? इस दीपक को सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है यही मेरा स्वामी होता है। इस तरह से उस दीपक की रोशनी से वह समझ गया कि यही मेरा असली स्वामी है और उसने उसको आदेश दिया कि अब मुझे इस गड्ढे से, इस गुफा से मुझे ऊपर ले जाओ। तो कहने का तात्पर्य यही भाई बहनों, हम सबको प्यारे बाबा के साथ अपना संबंध बहुत अच्छा रखना चाहिए। बाबा एक जादूगर है जो संसार में आकर हम सभी आत्माओं को, आत्मा रूपी दीपक जो बुझ गई थी, ये बुझने वाली थी, उसके अंदर ज्ञान घृत डाल करके हमारी आत्मा को पुनः प्रज्वलित कर देता है और धन धान्य से भरपूर कर देता है। यही इसका भाव है। ओम शांति, ओम शांति।